नहीं, एक बार फ़ोन से कहा, एक बार जो है सामने। सर दूसरी शादी कर ली थी और बेटे के लिए उसने दूसरी शादी की, ऐसा उसने बोला। दूसरी बेटी के पैदा होते ही थोड़ा-सा उसका मन खराब होने लगा था। उसने अभी तक कुछ नहीं किया सर। मुझे घर से निकाल दिया, मुझे घर में रहना था, मुझे घर से निकाल दिया बच्चों को सहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की मुस्लिम बहनों के हक अधिकार के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के उस कानून में बदलाव कर दिया जो इस समुदाय की महिलाओं के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। और पीएम ने 3 तलाक कानून को पारित करते मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार वापस कराया, जिसमें इस समुदाय में पति अपने पत्नी को फोन या सामने से 3 बार तलाक बोलकर खुद से हमेशा के लिए अलग कर लेता था, जिसके बाद मुस्लिम महिलाओं को अपनी अधिकार को पाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। जब एक कानून पारित हुआ तो मुस्लिम महिलाओं में काफी उत्साह भी देखा गया। ऐसे ही एक मुस्लिम बहन की कहानी बस्ती से सामने आई है, जिसे उनके पति ने 3 बार तलाक बोलकर अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। इसके बाद उसने दूसरी शादी भी कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानून इस मुस्लिम महिला के लिए सहारा बना है और पुलिस ने 3 तलाक देने वाले पति समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरा मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के अमरोली गांव की है, जहां महनूर की हंसती खेलती जिंदगी में उस वक्त भूचाल आ गया जब उसके पति ने उसे फोन पर ही 3 बार तलाक बोलकर अलग कर दिया। महनूर की शादी 2003 में हुई थी। इसके बाद अपनी योग्यता के आधार पर महनूर की नौकरी 2009 में बतौर शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में लग गई, जिसके बाद महनूर की पति बदरुजा शाह काम की तलाश में दुबई चला गया। 20 साल तक दोनों का जीवन सकुशल बीतने लगा। महनूर को 2 बेटी पैदा हुई और यहीं से महनूर की जिंदगी में ग्रहण लगना शुरू हो गया। उसने सर दूसरी शादी कर ली थी और बेटे के लिए उसने दूसरी शादी की, ऐसा उसने बोला। फिर उसके बाद में कहा कि मेरा कैरेक्टर खराब है, इस वजह से मैंने दूसरी शादी की। सर मेरी 2 बेटी, पहली बेटी थी 2005 में पैदा हुई और दूसरी 2011 में। दूसरी बेटी के पैदा होते ही थोड़ा-सा उसका मन खराब होने लगा था। जी, उसके बाद तब से वो प्रताड़ित ही करता रहता था और दुबई चला जाता था, फिर आता आता था तो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए ऐसे, तो उस बीच में भी मार-पीट, लड़ाई-झगड़ा ये सब करता था। पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया सर। मुझे घर से निकाल दिया, मुझे घर में रहना था, मुझे घर से निकाल दिया बच्चों को सहित। मेरी बेटी और मैं दोनों लोग घर में थे। उसके बाद में उसने चोरी का भी इल्ज़ाम हम लोग के ऊपर लगाया। और मैं पुलिस से यही बोली कि मैं कहीं भाग के नहीं गई हूँ, चोरी नहीं किया मैंने, यहीं पे हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन तब से कोई कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सुलहनामा लिखवा के कहा कि जो है दोनों लोग नहीं रहेंगे, नहीं तो 156 में 100 क्या लगता है धारा, उसमें जेल हो जाएगी और 14 दिन के लिए जेल में। महनूर का पति लड़की पैदा होने पर नाराज रहने लगा। वह अपनी पत्नी से नाराज और मारपीट और प्रताड़ित करने लगा। काफी साल तक यह सब महनूर सहती रही और 20 साल बाद 22 अगस्त 2023 को महनूर को फोन पर बदरुजा शाह ने 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। इसके बाद भी जब महनूर इस तलाक को मानने से मना कर दिया तो उसके पति ने इस बार फिर 13 सितंबर को फिर से महनूर के पास आकर सामने से 3 तलाक बोलकर घर से मार पीट कर बाहर निकाल दिया। सर मेरा तो जब दूसरी शादी कर लिया, मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा था सर। अब शादी करा, उसके बाद में जब मुझे पता चला, जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने वही चीज की, 3 तलाक देने वाली। और जब मैं गई, मैंने एप्लीकेशन भी दिया, अभी 19 तारीख में एप्लीकेशन भी दिया है, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। मुझे मेरे बच्चों सहित घर में रहने दिया जाए और जो भी तलाक का जो भी प्रोसीजर हो वो उसके साथ फॉलो किया जाए। सैयद बदरुद्दोजा दुबई में रहता था और जो बोलता था मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अभी मैं अभी ये क्या कहते हैं, अपनी बहन के यहाँ रह रहा है और ये जी अपनी बहन के यहाँ दूसरी महिला के ही साथ रह रहा है। पीड़ित महनूर ने 3 तलाक का ऑडियो लेकर पहुंची, जहां पुलिस अधीक्षक से मिलकर ऑडियो और आप बीती सुनाई। पति के इस कृत्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग किया। पीड़ित महनूर ने बताया कि जिस देश में 3 तलाक का कानून को पारित कर दिया गया, वहां कैसे मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा उत्पीड़न किया जा सकता है।
आखिर कानून को मुस्लिम मर्द मान क्यों नहीं रहे? उसके पति ने उन्हें 3 बार तलाक देकर अलग कर दिया। इतना ही नहीं, दूसरी शादी भी कर ली, जिसका वीडियो उनके पास मौजूद है। 25,051 रुपए सिक्का राजुल वक्त अलावा नफे की तो गवाह एक वकील के सामने आपकी निकाह में दी जाती है। आपको कबूल है? बोलिए कबूल है। कैसे बोलिए कबूल है। आप वीडियो इधर आके बनाओ ताकि वो आवाज आए उनकी, तो वो भी वो हो, समझ रही हो? नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलिए 3 दफा कराना है ना। लड़का सैयद बदरुद्दोजा शाह वल्द अलहाज डॉक्टर आबिद अली मरहूम, दैन महर 25,051 रुपए सिक्का राजुल वक्त अलावा नफे के जो गवाह एक वकील के सामने आपके निकाह में दी जाती है। आपको कबूल है? कबूल है। लड़का सैयद बदरुद्दोजा शाह वल्द अलहाज डॉक्टर आबिद अली मरहूम, दैन महर 25,051 रुपए सिक्का राजुल वक्त अलावा नफे के जो गवाह एक वकील के सामने आपके निकाह में दी जाती है। आपको कबूल है? कबूल है। अब वो तो इसका उनसे जो है ये मामला रहता ही था, बार बार जो है झगड़ा होता रहता था, आपस में झगड़ा करते रहते थे, मारपीट करते रहते थे। एक बार और बीच में जो है लड़ाई किए तो हमको पता चला, तो मैं रात को आया तो इसको अपने घर लेके चला गया, है। और जो है इस तरह से प्रताड़ित तो करता ही रहता था, लेकिन अब इतनी गहराई में हम नहीं जाते थे। हमने बेटा समझा देते थे कि चलो तुम्हारा शौहर है, ये है वो, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतना नीची हरकत करेगा। नहीं, 3 तलाक तो ये तो कानून जिस तरह से बन गया है उस हिसाब से तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब उन्हें सरकार से ही न्याय का भरोसा है। इस पूरे मामले को लेकर जब एडिशनल एएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर पुरानी बस्ती थाने में 3 तलाक सहित मारपीट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से विवेचना किया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें नियमानुसार इसमें अभियोग दर्ज कराया गया है थाना पुरानी बस्ती में, और इसमें 4 लोग नामित हुए हैं। और इसमें मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम 2019 की धाराओं के तहत एवं अन्य जो गाली गलौज धमकी दी गई उसकी धाराओं में भी इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसकी विवेचना थाना स्तर से प्रचलित है। इसमें जो भी साक्ष्य होंगे उससे उनको कार्रवाई की गई। आरोपी की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाई जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।